तो कहानी की शुरुआत में हम एक पियानो शो को देखते हैं जिसमें क्लेयर की बेटी रॉबिन पियानो बजा रही थी और वो पियानो में काफी एक्सपर्ट होती है पर वो बोल नहीं सकती थी। फिर जब शो खत्म होता है तो सभी लोग रॉबिन की तारीफ करते हैं, अब जिससे क्लेयर को काफी प्राउड फील होता है। उसके बाद क्लेयर का टीचर उसे कहता है कि हम एक छोटे से शो में तुम्हें परफॉर्म करने का मौका दे रहे हैं। फिर हम वहाँ पर क्लेयर के एक्स हस्बैंड लूका को भी देखते हैं जो कि अपने एक बेटे और वाइफ के साथ आया हुआ था। फिर जब रात में वो दोनों घर पर होते हैं तो रॉबिन क्लेयर को आकर बताती है कि मेरे टीचर ने मुझे एक शो में परफॉर्म करने का बोला है। लेकिन ये सुनकर क्लेयर को ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि अभी तक रॉबिन ने किसी शो में परफॉर्म नहीं किया था। अब दूसरे दिन दोनों माँ बेटी स्कूल जाता है क्योंकि क्लेयर वहाँ पर टीचर थी। फिर स्कूल खत्म होने के बाद रॉबिन शो के लिए निकल जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद वही टीचर आकर क्लेयर को बताता है कि रॉबिन का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर क्लेयर की हालत खराब हो जाती है और वो फौरन से हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर रॉबिन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और कुछ ही देर में रॉबिन दम तोड़ देती है। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा टूट जाते हैं और रोने लग जाती है, लेकिन फिर तभी रॉबिन हिलने लग जाती है और जब डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं तो वो होश में आ जाती है। ये देखकर वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि मरने के बाद एकदम रॉबिन जिंदा कैसे हो गई। खैर फिर डॉक्टर्स क्लेयर से कहते हैं कि रॉबिन को कुछ आराम करने दें। फिर डॉक्टर क्लेयर से कहता है कि रॉबिन 20 मिनट तक मरी हुई थी, इसीलिए हो सकता है कि उसका दिमाग डैमेज हो गया हो। अब इससे क्लेयर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, मगर जब रॉबिन को होश आता है तो वो एकदम ठीक थी और उसकी सारी चोटों के निशान भी भर चुके थे। और यहाँ पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो बोल नहीं सकती थी, मगर इसके बाद वो बोलने लग जाती है। फिर इसलिए डॉक्टर्स क्लेयर से कहते हैं कि तुम रॉबिन को घर लेकर जा सकती हो। लेकिन वहाँ पर सभी लोग हैरान थे कि एक ही दिन में रॉबिन के सारे निशान गायब कैसे हो गए। फिर जब रॉबिन घर आ जाती है तो वो पहले से काफी अलग बर्ताव कर रही थी कि वो जैसे छोटी बच्ची हो, और वो ऐसे क्यों कर रही थी आपको आगे ही पता चल जाएगा। फिर एक दिन क्लेयर अपनी दोस्त के साथ स्विमिंग कर रही होती है तो क्लेयर उसे बताती है कि रॉबिन नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद से अजीब सा बर्ताव करने लगी है और पहले वो बोल नहीं सकती थी और अब वो बोलने लगी है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस शुक्र करो कि रॉबिन जिंदा है और बिल्कुल ठीक हो गई है। अब रात में जब क्लेयर सो रही होती है तो उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि रॉबिन उसके बराबर में सो रही है, लेकिन तभी उसे उसकी बेडशीट गीली महसूस होती है। इसलिए वो उसे वॉश करने के लिए जाती है तो देखती है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए वो उसे लॉक करके वापस सो जाती है। फिर जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि रॉबिन ने पूरे घर की सफाई कर ली है और साथ खाना भी बना लिया है। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उससे जिक्र कहती है कि स्टोर रूम खुला हुआ था। इस पर रॉबिन कहती है कि मैं वहाँ पर नहीं गई थी। फिर क्लेयर उससे पूछती है कि तुम कितने बजे मेरे रूम में आई थी, पर यहाँ पर रॉबिन कहती है कि मैं तो अपने ही कमरे में सो रही थी। अब ये सुनकर क्लेयर को काफी अजीब लगता है क्योंकि रात में उसने रॉबिन को अपने साथ देखा था। अब इसी बीच क्लेयर उससे ये भी पूछती है कि तुमने नियर डेथ में क्या देखा था और क्या वो बुरी चीज थी। मगर अब ये सुनते ही रॉबिन गुस्सा आ जाती है और अपनी माँ को ही सुनाने लग जाती है। फिर जब रॉबिन स्कूल में होती है तो क्लेयर उसे देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रॉबिन पियानो बजा रही है, पर वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं बजा रही थी। अब इसलिए उसका टीचर और उसका क्लाइंट उसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर जब क्लेयर स्कूल के सारे कामों से फ्री होकर घर आती है तो वो देखती है कि रॉबिन तेज गर्म पानी में बैठी हुई है और चिल्ला रही है। इसीलिए क्लेयर उसे वहाँ से हटाने लगती है, पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तंग आकर क्लेयर कहती है कि रॉबिन तुम्हें उस एक्सीडेंट के बाद क्या हो गया है, जिस पर चिल्लाकर रॉबिन जवाब देती है कि मैं तो रॉबिन ही हूँ। फिर ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि उसकी बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर इसलिए क्लेयर दूसरे दिन उसे डॉक्टर्स के पास लेकर जाती है, मगर जब उसे चेक करते हैं तो रॉबिन एकदम ठीक थी। जिसके बाद डॉक्टर्स को लगता है कि मसला क्लेयर में ही है क्योंकि वो अपनी बेटी पर प्रेशर डाल रही है। फिर हम रॉबिन को स्कूल में देखते हैं जो एक बच्ची से लड़ रही थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब इस सब के बाद क्लेयर रॉबिन को लेकर चर्च में जाती है, जहाँ रॉबिन की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। फिर क्लेयर फादर को बताती है कि रॉबिन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है या उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। ये सुनकर फादर लूका को भी वहाँ पर बुला लेते हैं, पर वो दोनों फिर भी क्लेयर की बात सुनने को तैयार नहीं थे क्योंकि यहाँ पर सबको यही लग रहा था कि क्लेयर ज्यादा ही सोच रही है। अब उसके बाद लूका क्लेयर से कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ क्योंकि मसला उसमें नहीं है बल्कि तुम में है। फिर हम क्लेयर को देखते हैं जो एक रूम में थी और वहाँ वो लोग थे जिन्होंने नियर डेथ का एक्सपीरियंस किया था।
अब मीटिंग के बाद क्लेयर डॉक्टर बेन रमानो से मिलती है। यहाँ पर रमानो ने ऐसे लोगों पर एक बुक लिखी थी जो मरने के बाद वहाँ से लौट के वापस आ जाते हैं, और वो क्लेयर को बताते हैं कि इसको हियर आफ्टर कहते हैं, जहाँ पर मौत होते ही इंसान पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद क्लेयर घर आ जाते हैं और रॉबिन की फिक्र करते हुए ड्रिंक करने लग जाती है। लेकिन तभी उसे पास्ट की कुछ चीजें याद आने लग जाती हैं, जहाँ पर लूका और उसके बहुत सारे झगड़े हुआ करते थे। अब इसलिए एक दिन वो लूका को छोड़कर रॉबिन को अपने साथ लेकर चली गई थी। अब क्लेयर ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसे लूका की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि रॉबिन एकदम पता नहीं कहाँ पर चली गई है। अब ये सुनकर घबराते हुए क्लेयर फौरन वहाँ जाने लग जाती है, मगर रास्ते में उसे सारी पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं। यहाँ पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम उसे ये सब क्यों याद आ रहा है। तो असल में दोस्तों अभी जो भी कुछ हो रहा है वो क्लेयर के पास्ट से ही जुड़ा हुआ है। फिर हमें यहाँ पर कहानी दिखाई जाती है कि क्लेयर को पहले 7 साल तक कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसे 2 बेटियां पैदा हुई थी, जिसका नाम था रॉबिन और दूसरी का नाम होता है रोज। मगर एक दिन क्लेयर और लूका की लड़ाई हो गई थी, इसलिए क्लेयर अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। फिर वहाँ पर क्लेयर रॉबिन को तो बचा लेती है, मगर वो रोज को नहीं बचा पाती, और ये ट्रॉमा क्लेयर अपने अंदर लेकर चल रही थी, और रॉबिन की आवाज भी इसी दौरान चली गई थी। अब यहाँ पर रॉबिन जब मरी थी तो वो अपने साथ रोज को ले आई थी। यहाँ पर रोज अपनी माँ से बदला लेने आई थी क्योंकि उसने उसे बचाया नहीं था, इसलिए रॉबिन एक छोटी बच्ची की तरह बर्ताव कर रही थी, क्योंकि रॉबिन की जगह रोज आ गई थी, जो कि उस वक्त बस 8 साल की थी जब वो मरी थी। अब यहाँ पर दोस्तों रॉबिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बस सांस ले रही थी और बाकी मर चुकी थी, इसलिए डॉक्टर्स उसे मारने के लिए कहते हैं क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। अब क्लेयर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और घर आकर बाथ टब में पानी भरकर उसके अंदर डूब जाती है, जिसके बाद वो आफ्टर हेयर में पहुंच जाती है और जहां उसे रोज भी मिलती है। फिर क्लेयर रोज से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी मगर तुम्हें नहीं बचा सकी। फिर इसके बाद रोज अपनी माँ को माफ कर देती है और फिर रॉबिन और क्लेयर वहाँ से वापस इस दुनिया में सही सलामत आ जाते हैं। फिर दोस्तों हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जिसमें वो दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।